एक पुरुष शरीर में पैदा हुई थी, मेरी माइंड कुछ और थी, मेरा शरीर कुछ और था, तो मैं डर से ये नहीं, लेकिन अब आपके डर से अगर मैं ये दुपट्टा ओढ़ी हूँ तो मैं इसको लहराऊंगी जरूर। कोई भी कुछ बोल दे सामने से कि तू ये तू वो, मैं हाँ तो मैं हूँ। आई एम प्राउड ऑन माय आइडेंटिटी। दरोगा बनने का शुरू से ख्याल था, शुरू से ख्याल था कि ऐसा कुछ ऐसा पोस्ट लेंगे ताकि हम पब्लिक के बीच में काम करें। अगर गुरुजी नहीं होते, अगर रहमान सर नहीं होते तो हम यहाँ पे कैसे पढ़ पाते, क्योंकि मैं यहाँ से पहले भी और कोचिंग में गई थी तो उन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं हम ट्रांस को नहीं पढ़ाएंगे। पब्लिक को मैसेज देना चाहती थी कि आप जिसे समझते कि ये कुछ नहीं कर सकते वो आपका, क्योंकि हम जैसों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है मैम, आप जानती हो। हम जो देंगे इस समाज को ही देंगे। बहुत कुछ झेला है मधु ने। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब एक वक्त ये भी आया था कि परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया था, एक वक्त वो भी आया था जब कोई भी मधु को पटना में अपने घर पर रखना नहीं चाहता था। मम्मी पापा हमारे अपने जो भैया दीदी मेरे भाई मेरे दोस्त जो भी हैं वो उन्होंने कभी मेरे साथ नहीं छोड़ा। मेरा साथ तो मेरी सोसाइटी ने छोड़ा। उनके डर से हमारे मम्मी को हमारे को बोलना पड़ा कि तुम दूर रहो। गुरु रहमान सर को सारा क्रेडिट है, मेरा सारा टोटल क्रेडिट मेरे गुरुजी को है। अगर गुरुजी नहीं होते तो हम ये सपना देख ही नहीं पाते। मेरे लिए अद्भुत है, अद्भुत लग रहा है कि पूरा पसीने पसीने हो गए, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल जो है वो अंधे को आंख मिल गया, समझिए मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, कुछ करना है तो कांटों भरी राह से गुजरना पड़ेगा। आसमान को छूना है तो फिर धूप में तपना भी पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भला आज हम ये बातें क्यों कह रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं गुरु रहमान की ट्रांसजेंडर स्टूडेंट मानवी मधु कश्यप से। और मानवी मधु कश्यप से हम आपको क्यों मिलाएंगे ये भी हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि अब मानवी मधु कश्यप स्टूडेंट नहीं रही हैं बल्कि दरोगा बन गई हैं। बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच आपको। सबसे पहले तो मानवी, हम आपको मानवी कहें कि मधु कहें? कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों चलेगा। जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब मैंने शुरू में ही कहा कि आप मानवी स्टूडेंट नहीं रही हैं बल्कि अब ये दरोगा बन गई हैं, सुनकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत हैप्पी हूँ मैं। बहुत खुश हैं आप, बहुत हैप्पी हैं आप। चेहरे पर खुशी जो है आपकी चेहरे से आपके झलक रही है। बिल्कुल। तो रिजल्ट जब देखा तो पहली प्रतिक्रिया रिजल्ट देखने के बाद मन में क्या आई? मन में बस यही आई कि पहले तो सरस्वती माँ सामने में थी, उनको ढेर सारा धन्यवाद किए और फिर सर को फोन में कर ही रही थी तो सर के फोन तो फिर वो किए, फिर मैं अपनी मम्मी को कॉल किए, फिर मम्मी रोने लगी, बहुत खुश हुई। फिर बहुत सारी दोस्त सहेली लोग का मतलब फोन आने लगा तो सब लोग बहुत खुश हैं। सब लोग बहुत खुश हैं आपके ये सबकी जीत है ना मैम, मेरी अकेले की जीत नहीं है। क्योंकि अगर गुरुजी नहीं होते, अगर रहमान सर नहीं होते तो हम यहाँ पे कैसे पढ़ पाते, क्योंकि मैं यहाँ से पहले भी और कोचिंग में गई थी तो उन्होंने ये बोल दिया था कि नहीं हम ट्रांस को नहीं पढ़ाएंगे। और यहाँ पे बगल है कोचिंग, बहुत 2-3 कोचिंग, और यहाँ पे आए तो इन्होंने मुझे पढ़ाया क्या, इन्होंने एक अपने बच्चे के जैसा, जैसे यहाँ पे इतने और बच्चे को जितना प्यार नहीं देते होंगे उतना मुझे करते थे। और मुझे हमेशा मुझे उत्साहित करते थे, हमेशा मुझे क्या बोलते हैं सपोर्ट करते थे और बोलते थे हमेशा पढ़ो। और यहाँ आके मुझे लगा ही नहीं एक ऐसा है, बोलो तो मेरे गांव भी नहीं, मेरे एक ऐसा ये गुरुकुल है कि यहाँ आके मैं भूल जाती थी कि हु एम आई। यहाँ आकर मधु भूल जाती थी कि हु एम आई। बड़ी बात कह रही है आप। रिजल्ट अकेले ही देखा, लगा था कि हो पाएगा? बिल्कुल लगा था, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से जो पढ़ाया जाता है और यहाँ से जो नोट्स मिलते हैं और जो क्लासेस होते हैं वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। कि आप बोलते हैं ऐसे भी आप गूगल पे सर्च करेंगे बिहार दरोगा तो सबसे पहले गुरुजी का नाम ही आएगा। सबसे पहले गुरुजी का नाम आएगा। गुरुजी बगल में हम बात करेंगे, लेकिन पहले आज उनकी शिष्य से हम बात करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं मधु कि आप एक ट्रांसजेंडर है, ये जो पूरा सफर रहा है, ये जो पूरी जर्नी रही है, क्या कुछ चैलेंजेस आए? कितनी बार टिप्पणी झेलनी पड़ी? कितनी बार समाज ने तंज कसा है और कितनी बार ये आंखें
नम हुई है मधु, सच्चाई से बताइएगा। बहुत बार हुई मैम, बहुत बार, इतने बार हुई कि याद भी नहीं है, और अब लगता है कि मतलब याद भी नहीं करना चाहती हूँ मैं। और इतना हुआ ना कि अब कोई भी कुछ बोल दे सामने से कि तू ये तू वो, मैं हाँ तो मैं हूँ, आई एम प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी, मैं हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आई फील प्राउड ऑन माई आइडेंटिटी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपने सेल्फ को कीजिए। मैं बहुत प्यार करती हूँ खुद से, मैं तो सुबह को उठ के बोलती हूँ कि यू आर लुक लाइक कटरीना कैफ। अच्छा, सुबह सवेरे उठ के खुद को कहती है कि यू बिल्कुल, लुक आप लाइक। सबसे पहले अपने सेल्फ को प्यार कीजिए, चाहे आप वॉट एवर आपकी आइडेंटिटी क्या है, आपका लैंगिकता क्या है, कुछ भी। बस सबसे पहले मैं, और मेरे को ये ढेर सारा कॉन्फिडेंस और ढेर सारा ब्लेसिंग्स खुद को देती थी कि मधु तू कर लेगी, तो अगर रुक गई तो और मधु ने कर लिया। बिल्कुल कर लिए और आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं मधु की कहानी पढ़ रही थी। मधु, पता है आपको, आप बड़ी फेमस हैं, और मैं भी मधु के बारे में पढ़ रही थी, तो मुझे पता चला कि बहुत कुछ झेला है मधु ने बिल्कुल, भी। बिल्कुल। मतलब एक वक्त ये भी आया था कि परिवार वालों ने भी साथ छोड़ दिया था। एक वक्त वो भी आया था जब मधु जो है घर से निकलकर पटना आई थी। एक वक्त वो भी आया था जब कोई भी मधु को पटना में अपने घर पर रखना नहीं चाहता था, किराए वाले मकान में भी रखना नहीं चाहता था। क्या कुछ हुआ था मधु? बिल्कुल मैम, मतलब परिवार वालों ने तो साथ नहीं छोड़े, मम्मी पापा हमारे अपने जो भैया दीदी, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो भी हैं, वो उन्होंने कभी मेरे साथ नहीं छोड़ा। मेरा साथ तो मेरी सोसाइटी ने छोड़ा। उनके डर से हमारे मम्मी को बोलना पड़ा कि तुम दूर रहो, क्योंकि मम्मी को बोलना हाँ, पड़ा। मम्मी को बोल, सोचिए मम्मी को, एक माँ को, कि बच्चे को आप बोलना पड़ा। तो एक माँ को कितना कलेजा पे वो पत्थर रख के बोली होंगी कि एक तो ऐसे बच्चे के लिए डर लगता है सबसे पहले मैम कि मतलब अनसिक्योर क्यों होते हैं ट्रांस को लेके उनके मम्मी पापा, क्योंकि वो चाहते नहीं कि हमारे बच्चे को कोई छेड़े। मम्मी को क्या बोलता था सब लोग बोलते तुम्हारे बच्चे ऐसे, तुम्हारे बच्चे मतलब क्यों बोलना पड़ा मम्मी को कि तुम इस घर से दूर हो जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ? क्यों अपने कलेजे के टुकड़े को ऐसे बोलना पड़ा किसी माँ को? क्योंकि हमेशा आप मतलब सुनेंगे बाहर जाएंगे, अरे आपका बेटा थोड़ा ऐसे चल रहा था, आपका बेटा थोड़ा ऐसे कर रहा था आपका, तो वो सुनते सुनते मेरी मम्मी बहुत परेशान हो गई थी। तो मेरी मम्मी बोली कि देखो तुमको करना है पढ़ना है तो तुम चले जाओ। तो मेरी मम्मी के पास उतने पैसे थे नहीं, मेरी बैकग्राउंड फैमिली फार्मर है, तो मेरे पास उतने पैसे तो है नहीं। तो मम्मी को हम फिर क्या बोलते हैं, मैं बोली कि मैं दीदी के यहाँ चली जाती हूँ। तो मैं कुछ दिन वहाँ दीदी के यहाँ रही और वहां से मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करी। मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती थी। तभी उतने लोग, मतलब आप दूसरे शहर चले जाते हैं तो आपको ना, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि आपका मतलब टैलेंट देखेंगे, आपके आइडेंटिटी से उनको मतलब नहीं रहता है। तो मेरे को, मैं भगवान की कृपा से मेरी लुक लाइक वैसी उतनी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा मॉस्कुलिन, तो मैं थोड़ा मतलब इसके लिए बच जाती थी और मैं बच्चे को ट्यूशन पढ़ा के अपना पढ़ाई करने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, इससे नहीं होगा। तो फिर मैं एक मतलब बेंगलुरु गई थी, वहाँ पे एक इंटरव्यू दी थी, वहाँ ट्रांस कम्युनिटी के लिए, ट्रांस फ्रेंडली कंपनी जो होता है ना, उसमें जॉब करी थी। 1.5 साल मैं वहाँ जॉब करी, बेंगलुरु में रही। उसके बाद फिर बोली कि नहीं, इससे भी नहीं चलेगा, करना है तो कुछ बड़ा ही। मम्मी को रोज वही फोन, जाने के बाद भी पटना आने का मन कैसे कैसे बना? तो मैं गूगल पे सर्च की इधर पे, क्योंकि बोली कि पटना में ट्रांस के लिए एक शेल्टर होम है और वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट और आपका जो रहने का है ना वो देते हैं। और वो तो पटना मैं जीवन में कभी नहीं आई थी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट टाइम आई इधर पे। फिर मैं शेल्टर होम में रहने लगी, तो वहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे। तो आप जानते हैं कि हमारे जैसे लोगों को, ज्यादा लोगों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको ऐसी परिस्थिति बना दिया जाता है कि वो ना पढ़ सकते हैं ना जी सकते हैं, बस वो गुजारा करने के लिए बस, आप जानते मतलब हैं। आप ये कह रही हैं कि बस उनकी जिंदगी गुजर रही है जैसे तैसे। लेकिन मैं बोली कि नहीं, मुझे इनमें पढ़ाई नहीं कर पा नहीं कर पा रही थी। तो वहां से भी मैं क्लास आती थी सर के, वहां से मैं दरोगा बनने का ख्याल कब आ गया मन में? दरोगा बनने का शुरू से ख्याल था, शुरू से ख्याल था ऐसा कुछ ऐसा पोस्ट लेंगे ताकि हम पब्लिक के बीच में काम करें। पब्लिक के बीच हमेशा मैं चाहती थी हमेशा कि पब्लिक के बीच, और पब्लिक को मैसेज देना चाहती थी कि आप जिसे समझते कि ये कुछ नहीं कर सकते वो आपका, क्योंकि हम जैसों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है मैम, आप जानती हो। हम जो देंगे इस समाज को ही देंगे, इसलिए मैं बोलती हूँ हमारे जैसे बच्चे को सपोर्ट कीजिए, इस समाज को वो बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते जी हैं। मैम। तो उसके बाद यहाँ आई और आपकी जो जर्नी रही है। अच्छा, एक बात बताइए, सर्जरी भी हुई थी आपकी? जी, मेरी सर्जरी हुई थी। एक क्यों कराई थी सर्जरी? क्योंकि हम लोगों की सर्जरी इसलिए होती है कि आप मतलब
जो बॉडी होती है ना, जैसे आई एम सफरिंग विथ जेंडर डिस्फोरिया, आई वाज सफरिंग विथ जेंडर डिस्फोरिया, तो आपकी माइंड कुछ और है, आपकी बॉडी कुछ और है। आप क्या बोलते हैं, माइंड से कुछ और है, शरीर से कुछ और। आप वो दोनों को मिलाने के लिए आपको ये सर्जिकल ये वाला सर्जरी कराना ही पड़ता है, क्योंकि इसका और परिवार था साथ में उस वक्त? बिल्कुल था। परिवार मम्मी, था हाँ, साथ में? दीदी थी मेरी। दीदी थी हाँ, आपकी? दीदी आई थी देखने हाँ। के लिए। फिर दिल्ली से मेरी सर्जरी हुई थी, जो मैंने सेविंग्स करके रखी थी, हाँ। उससे मेरी सर्जरी, और बिहार सरकार आपने खुद सेविंग करके रखी थी? सेविंग थोड़ा करा था, और जी। फिर रेशमा मैम के थ्रू मेरी हाँ। सर्जरी कंप्लीट हुई, हाँ। और मैं फिर ना मैं मधु हूँ आपके अब तो सामने। आज तो खुशी का दिन है, आज तो खुशी का दिन है। अच्छा ये बताइए कि गुरु की चर्चा तो आपने कर दी, हम जानना चाहेंगे कि अपने गुरु को यानी कि गुरु रहमान को कितना क्रेडिट दीजिएगा? गुरु रहमान सर को सारा क्रेडिट है, मेरा हाँ। सारा टोटल क्रेडिट मेरे हाँ। गुरुजी को है। अगर गुरुजी नहीं होते तो हम ये सपना देख ही नहीं पाते, क्योंकि हम देखते तो थे कि हम बन जाएंगे, हाँ। लेकिन एक मार्गदर्शन होता है ना कि जी, आपको जी। रास्ता पे जब तक कोई लाएगा नहीं, तब तक आप बढ़ेंगे कैसे? हाँ, हाँ। क्योंकि वो हम जैसों के लिए रास्ता जी। तलाशना बहुत ही मुश्किल होता है मैम। जी। आप देखती हैं कि लोगों, महिलाएं पुरुष को नहीं छोड़ते, तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन जब यहाँ पे आए तो क्लियर कर दिए गुरुजी ने कि नहीं, तुम कर सकती हो। तो गुरुजी ने बता दिया पहले ही शिष्य को कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे, और तुमने कर दिया। बिल्कुल मैं कर दी। और मेरे एक जीवन में एक और सुल्तान सर भी हैं, जो हैं वो भी मुझे बहुत हेल्प करते, तो वो मेरे को फाइनेंशियल बहुत हेल्प करते थे। कभी कुछ खाने पीने का दिक्कत होता था, और जितना पढ़ाई को लेके है, और ये गुरु रहमान सर करते थे मेरे मैं को। सुन रही थी, आप कह रही थी कि जिस दुपट्टे को मैंने डर से पहना था, उस दुपट्टे को मैं लहरा कर निकलूंगी। हाँ, मेरी स्टूडेंट, मेरी एक फ्रेंड है जो बोलती थी, मेरी कुछ फ्रेंड है, तो मैंने अगर ये पहनी, अगर इससे पहले मेरी आइडेंटिटी कि मैं मतलब एक पुरुष शरीर में पैदा हुई थी, मेरी माइंड कुछ और थी, मेरा शरीर कुछ और था, तो मैं डर से ये नहीं, लेकिन अब आपके डर से अगर मैं ये दुपट्टा ओढ़ी हूँ, तो मैं इसको लहराऊंगी जरूर। मैं लहराऊंगी जरूर। देखिए गुरुजी के पास भी हम जाएंगे। सबसे पहले तो खूब बधाई आपको। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमको समझ में नहीं आ रहा समरीन की मैं इतना खुश क्यों हूँ, क्योंकि 7,826 सब इंस्पेक्टर मैंने ऑलरेडी दिया था, लेकिन उतनी खुशी नहीं हुई थी जितना आज मुझे खुशी हुई कि ये आज मेरे लिए अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत लग रहा है कि पूरा पसीने पसीने हो गए, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल जो है वो घट अंधे को आंख मिल गया, समझिए कि अब मुझे जीते जी स्वर्ग मिल गया। जीते जी स्वर्ग मिल गया। लगा था कि ऐसा परिणाम होगा। अब चूंकि मधु के माथा पर मैंने लिख दिया था मैं कि मधु तुम दरोगा बनेगी, और मधु को विश्वास और मैंने ऐसा सुना है कि आपके इस गुरुकुल से 3 और ट्रांसजेंडर ने परचम टोटल लहरा 3 दिया। है। रोनित है, एक ट्रांसमेन है, और बंटी है ट्रांसमेन है, अच्छा। और ये ट्रांस वुमेन है। तो तीनों ने परचम लहराया, क्योंकि एक्चुअली में समाज बहुत गंदा है, समाज गंदा है। तो ये लोग जहाँ भी गई थी तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि हम लोग ट्रांसजेंडर को नहीं पढ़ाते हैं, तो वैसे पढ़ाने से भी मना कर दिया। मना कर दिया गया। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि मेरे पास जब ये लोग आई, तो शुरू में तो एक झटके में मैं भी नहीं पहचान पाया था मधु को कि लड़की है कि लड़का है। तो मधु बुलाई हमको, तो गए, हम बोले बोलो यही बोलो सब, तो बोले कि नहीं सर पर्सनल कुछ बात है। तो अब लड़की बोले पर्सनल बात है, थोड़ा डर लगता है। गुरु रहमान को भी डर लगता हाँ, है। तो फिर हम वहाँ गए तो बोली कि सर ऐसी बात है। तो उसी वक्त मैंने मुन्ना को बुलाया, मुन्ना बोला के बाद टोटल किताब का सेट लिया, और मैंने कहा कि ये बच्ची पढ़ेगी, और साथ ही साथ मैं अदम्य गुरुकुल के तमाम बेटी और बेटों को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन लोगों ने कभी फील नहीं होने दिया, कभी फील नहीं होने दिया कि उनके बीच में कोई ट्रांसमेन या ट्रांसजेंडर पढ़ रहा है। तो इसके पहले बीरा यादव का रिजल्ट हुआ था, उसके पहले बहुत अन्य लोगों का रिजल्ट हुआ था, लेकिन मेरा जो मकसद था, मेरा जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य में था कि इन लोगों को दरोगा बनाए, तो उसमें मैं सफल हो गया। और ये निश्चित रूप से हमारे ऊपर इन लोगों ने एहसान किया है, मैंने इन लोगों के ऊपर एहसान नहीं किया। हमारे ऊपर इन लोगों ने एहसान किया है, हमने किसी पर एहसान नहीं किया है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है मानवी मधु कश्यप ने, सुना आपने कि क्या कुछ कहा है मानवी मधु कश्यप के गुरुजी यानी कि गुरु रहमान ने। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।